हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत के द्वारा हमें जीवन दिया है, और इस जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे साथ है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। और जितने हमारे प्रिय भाई बहन आज वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार हैं, खुदा मैं सबके जीवनों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ खुदा आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और विनती करते मेरे पिता परमेश्वर कि आपका रहम, आपकी दया, आपकी करुणा हमारे साथ रहे। प्रभु तेरे वचन की सेवकाई के लिए जब जाते हैं खुदावन, तो अपने जीवनों को पूरी रीति से समर्पण करते हैं। खुदावन आप हमारी अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए, और अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रखिए। खुदावन धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि ये सारे भाई बहन जो जुड़ रहे हैं या और आगे देखेंगे, ऑफलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, खुदावन प्रार्थना करते हैं सब पर दया कीजिएगा, सबके मनों को खोलिएगा। और खुदावन प्रार्थना करते हैं आप हमें भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। खुदावन हम घटे और आप हमारे जीवन से बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे, और परमेश्वर के वचन पहले आराधना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जो गीत है वो हम सबको आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे पास प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे पास प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मारे बल भीतर मैंने पाया, मारे बल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो जिनके हो मनहार प्रभु, तुम ही हो जिनके हो मनहार प्रभु, विनती करूं बार बार। तेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को। कृपा कर तुम भी लो निखार प्रभु, कृपा कर तुम भी लो निखार प्रभु, विनती करूं बार बार। तेरा मन
धो देना प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने हम सबको ये मौका दिया है कि आज रात्रि में उसके वचन की रोटी को हम तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का जो कलाम है वो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसके 11 पद से 19 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 11 पद से 19 पद तक में लिखा है, और उसमें कोड़ियों का जिक्र दिया गया है। हम और आप कैसा जीवन जी रहे हैं? हम और आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हमारा जीवन बिल्कुल शुद्ध है? कि हमारा जीवन कोल से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है? कैसा है मेरा और आपका जीवन? यीशु मसीह गलील और सामरिया से होकर यरूशलेम को जा रहे थे उस समय, और रास्ते में उनको 10 कोढ़ी मिले। क्या मिले? उनको 10 कोढ़ी मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और 10 कोढ़ी जब उन्हें मिले, और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर कोढ़ के विषय में लय व्यवस्था और उसके 13वें अध्याय और उसके 14वें अध्याय पूरे में लिखा गया है कोढ़ के विषय में। हालेलुया। और दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय पूरा नामान कोढ़ी के ऊपर, नामान कोढ़ी के विषय में लिखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा राजा और 7 अध्याय और उसमें 4 कोढ़ियों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोढ़ जो विषय है वो बाइबल में है, एक बड़ा विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है मेरे प्रियो, ये एक बड़ा विषय है। और यीशु मसीह ने भी बहुत से कोढ़ियों को क्या किया? शुद्ध किया। हालेलुया। बहुत से कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया। कोई मनुष्य की तुलना एक पापी मनुष्य से की जाती है। सुनने की बात है, कोई मनुष्य की तुलना पापी मनुष्य से की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार कोढ़ इंसान की सूरत को बिगाड़ देता है, क्या? जैसे कोढ़ इंसान की सूरत को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार से पाप भी मनुष्य की सूरत को बिगाड़ देता। हालेलुया। उसकी पाप जो है मनुष्य की हालत को खराब कर देता है, उसके खूबसूरत चेहरे को क्या कर देता है? खूबसूरत चेहरे को भी वो खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। पाप के कारण इंसान की सूरत पर, उसकी शक्ल पर खुशी नहीं दिखाई देती है। उसका जीवन बड़ा मरा हुआ सा हो जाता है, बड़ा सुस्त जीवन हो जाता है। हर समय वो गलानी में अपने जीवन को जीता है, हर समय परेशानी में अपने जीवन को जीता है। उसका चेहरा हमेशा क्रोध से भरा हुआ दिखाई देता है, और पाप इंसान की खुशी को छीन लेता है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हव्वा खुशी के साथ, आनंद के साथ अदन के वाटिका में रहते थे, परंतु उनके जीवन में जब पाप आया मेरे प्रियो, और जब पाप आया तो उनका आनंद खत्म हो गया। वो परेशानी में फंस गए, वो चिंताओं में फंस गए, और चिंता और परेशानियां उन पर आ गई। सो यदि हमारे जीवन में भी पाप होगा तो हमारे मन में और मुंह पर खुशी नहीं दिखाई देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हमारे जीवन में कोढ़ तो नहीं है? क्या हमारे जीवन में व्यभिचार के घाव तो नहीं? हमारे जीवन में बुराइयों के का पाप तो नहीं? बहुत सी अन्य चीजें हमारे जीवन में नहीं। और मेरे प्रियो, कोढ़ की एक बात होती है,
कोढ़ जो है एक लगने वाली बीमारी है। क्या है? कोढ़ एक लगने वाली बीमारी है और ये बहुत जल्दी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंच जाती है, लग जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पाप भी लगने वाली बीमारी है और पाप सिखाने का कोई स्कूल नहीं है। किसी के स्थान पे पाप नहीं सिखाया जाता, ना माता पिता बच्चों को पाप सिखाते हैं, वो पाप में फंस जाते हैं। और किस प्रकार कौन सा पाप कब करना चाहिए, और हम देखते हैं कि लोग पाप में जल्दी जल्दी लिप्त हो जाते हैं। और जबकि माता पिता समझाते हैं, हर जगह ये समझाया जाता है कि पाप मत करो, और हम देखते हैं उसके विषय में बहुत सी किताबें हैं। प्रभु के दास प्रभु के वचनों को बताते हैं, चर्च में शिक्षा दी जा रही है, माता पिता शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं कि पाप ना करना, गुनाह ना करना। शिक्षा वो इस बात की दे रहे हैं कि ये सब नहीं करना है, पर इंसान पाप करता ही है और ये एक लगने वाली बीमारी है। मेरे प्रियो, एक आदमी जब शराब पीता है तो दूसरा उसको देखकर उसके मन में इच्छा जागृत होती है और वो भी पीना शुरू कर देता है। इसलिए कोढ़ी को शहर से बाहर रखा जाता था। कोढ़ी व्यक्ति जो होता था, हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को शहर से बाहर रखा जाता था ताकि उसका कोढ़ दूसरों को न लग जाए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 46वां पद कहता है। और आजकल तो हम देखते हैं कि पवित्र लोगों को अलग रहने की आवश्यकता है। जो अच्छे लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, उन्हें दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पापी इस संसार में अधिक हैं, धर्मी लोग कम हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो कोढ़ी व्यक्ति है उसको कहां रहना पड़ता है? बाहर रहना पड़ता है। और हम देखते हैं कि कोढ़ी व्यक्ति जो है, या जो कोढ़ी होता है, जिसको कोढ़ का रोग होता है, अगर आप उसे कुछ चुभाएं, उसको सुई चुभाएं, तो उसको इसका एहसास नहीं होता। वो सुई उसको नहीं छुएगी, उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान जो है मरा हुआ सा हो जाता है। इसी प्रकार पापी को जब वो पाप करता है या गुनाह करता है तो उसको कोई दुख नहीं होता है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि इंसान को गुनाह करने की आदत हो गई है। शराबी शराब पीता है और वो नहीं समझता कि ये बुरा काम है। झूठ बोलने वाला बिना कारण से झूठ बोलता है और सैकड़ों झूठ बोलता है। हालेलुया। उसको मालूम नहीं कि हनन्याह और सफीरा ने एक झूठ बोला और दोनों के साथ क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु हो गई। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसके 1 से 10 पद में ये सारी बातें लिखी है मेरे प्रिय। और मरने के बाद कहां गए? नरक में गए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का उसका 21 अध्याय और 8 पद कहता है, जो झूठ बोलने वाले कहां जाएंगे? वो नरक में जाएंगे। कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। गाली देने वाले नरक में जाएंगे। मेरे प्रियो, कोढ़ का कोई इलाज नहीं है। इसी प्रकार से गुनाह का भी कोई इलाज नहीं है। लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, परंतु जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही अधिक वो गुनाह में फंसते चले जाते हैं। हालेलुया। हम लेवी व्यवस्था में देखते हैं उसके 13वें और 14वें अध्याय में कई प्रकार के कोढ़ हैं।
पहला शरीर को कोड़ है, दूसरा कपड़े का, तीसरा घर का। आज हम देखते हैं कि 3 प्रकार के ही पाप संसार में पाए जाते हैं। पहला, शरीर के लिए भोजन की हमेशा चिंता रहती है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे, क्या सुबह खाना है, क्या शाम को खाना है, ये सब चिंता में मनुष्य घिरा रहता है। दूसरा, कपड़े की चिंता, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें नए कपड़े चाहिए, ये कपड़ा खराब है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तमाम तरीके की बातें। और तीसरी चिंता एक घर की चिंता है। हालेलुया। हम लोग खाने की चिंता में बहुत रहते हैं, खाने की चिंता में हम बहुत रहते हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो चिड़िया ना तो बोती हैं ना काटती हैं, पर वो परमेश्वर उनको भी खाने को देता है। आज हम देखते हैं जो बड़े धनवान लोग हैं, उनको देख करके हम क्या होते हैं, हम अपने विश्वास से गिर जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं। जानवरों और पक्षियों को हम देखें कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें मालूम है परमेश्वर ने बनाया है, तो हम जरूर हमारे लिए खाने का वो इंतजाम करेगा। हालेलुया। लेकिन मनुष्य को बड़ी चिंता रहती है, मनुष्य को बड़ी परेशानी है कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, क्या चाहिए, कैसा खाना, खाने के ही चक्कर में सुबह से शाम तक वो लगा रहता है। लेकिन जानवरों और पक्षियों को परमेश्वर पर विश्वास है, और विश्वास के सिवा उनके पास कुछ नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर उनके खाने का इंतजाम करता है, वो आनंदित रहते हैं, वो खुश रहते हैं। और मनुष्य जो है कल क्या खाएंगे इसी की चिंता में रहता है, लेकिन पक्षी चिंता नहीं करते मेरे प्रियो। शरीर के कोड़ के बाद हम देखेंगे कि कपड़े का जो एक कोड़ है इंसान को, लय व्यवस्था उसका 13वां अध्याय 47वां अध्याय लिखा है, आज हर मनुष्य शरीर को ढांकने के लिए कपड़ा नहीं पहनता। आज कपड़े का हम पहनावा देख लें, परंतु वो सुंदर दिखने के लिए कपड़ा पहनता है। हालेलुया। 500 रुपए से 5,000, 10,000, 50,000 तक के लोग कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। इसलिए कि वो सुंदर दिखाई दे, उनका आकर्षण बना रहे। और मेरे प्रियो, हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर की जो सुंदरता है वो शीघ्र नष्ट हो जाएगी, आत्मा की सुंदरता सदा बनी रहेगी। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 3 से लेके 4 पद में, 3 से लेके 5 पद में लिखा है, जब भी हम कपड़ा पहनते हैं हमको ये याद करना चाहिए, क्योंकि पाप के कारण ही तो हमको कपड़ा पहनने की जरूरत होती है। जानवर और पक्षियों को तो कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य ने खुदा के विरुद्ध गुनाह किया, तब उसको कपड़ा पहनना पड़ा। हालेलुया। तीसरे कोड़ के विषय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य मकान बनाने में लगा हुआ है। जिसका मकान छोटा है उसे बड़ा करना है उसको। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 34वां पद कहता है, जिसका मकान कच्चा है वो पक्का बनाने का सोचता है, जिसके पास 1 मंजिल है वो 2 मंजिल बनाने की सोचता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने समय में तो सब चीजें बड़ी सस्ती थी, लेकिन आज महंगा होने के बावजूद भी लोग इसमें लगे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन हम ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह का खून हम इन तीनों पापों से हमें शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। शर्त एक ही है कि हम इन कोड़ियों की तरह हम चिल्लाएं कि हे स्वामी हम पर दया कर। क्या हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर तो हम पर दया कर?
यीशु मसीह के अलावा मैं कोई भी छुटकारा पापों से नहीं दे सकता मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने उन कोड़ियों पर क्या करी? दया करी। क्या करी? दया करी। वो हम पर भी दया करने को तैयार है मेरे प्रियो। लेकिन हम वचन में देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 पद, उसने क्या कहा उन कोड़ियों से? जाओ और याजक को दिखाओ। और समय याजक ही क्या होता था? एक डॉक्टर के समान होता था। और इन कोड़ियों ने यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास किया और याजक को दिखाने के लिए चल दिए। आज हमको भी, क्या आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अपने जीवन में क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए, क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। और यदि वो कोड़ी को जब वो ठीक हो जाता है तो वो शहर में रहने का उसको अधिकार मिल जाया करता था। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको भी यीशु मसीह पर विश्वास करना है। ये कोड़ी चंगी नहीं हुए थे, परंतु उन्होंने यीशु मसीह की बात पर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। और वो चल पड़े। अगर आज कोई कोड़ी होता तो वो कहता पहले चंगा करो फिर हम याजक के पास जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे वचन में लिखा है, मांगो और विश्वास रखो कि तुम्हें मिल गया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 24वां पद कहता है, मांगो और विश्वास रखो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। जिस समय हम मांगते हैं उस समय में मिलता है। और जितना समय हमारे पास आने को लगता है उस समय में हमें परमेश्वर के ऊपर क्या रखना है? विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। और शुद्ध होने के बाद वो 9 कोड़ी याजक के पास पहुंचे, उसको दिखाकर घर चले गए। लेकिन अपने घर में आनंद मनाई, खुशियां मनाई। लेकिन एक कोड़ी ने कहा, पहले मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं गुरु प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, उसको धन्यवाद दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। क्या जब हम चंगे हो जाते हैं या हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं या हमारी जरूरत, तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। यही मनुष्य की कमी है कि वो जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो गया, उसकी सब चीजें ठीक हो गई, वो परमेश्वर को भूल जाता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर समय, हर पल, हर क्षण हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जैसे वचन ने हमें सिखाया, कैसा जीवन हम जी रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को शुद्धता के साथ जी रहे हैं, या हम कोड़ियों के समान घाव वाला जीवन, बुराइयों का, व्यभिचार का, गलतियों का, गालियां देने का, जुआ खेलने का, गलत चीजों का, उस तरीके का जीवन तो नहीं जी रहे? मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए आज एक सवाल मैं छोड़ता हूं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, कि आपने हमें स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, शुद्ध रखा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद देते हैं। और हम अपने आप को पहचाने, जाने, आज की रात्रि जब बिस्तर पर लेटे तो इस बात को याद करें कि हम कैसा जीवन जी रहे। प्रभु, हमारे सब भाई बहनों को एक अच्छा जीवन दीजिए, एक शुद्ध जीवन दीजिए, ताकि सब भाई बहन आनंदित रहें। पिता, हम सबके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप के जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तेरे दर्शन के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
जय मसीह की माया सिस्टर, जय मसीह की डॉक्टर विनी, जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। और कल 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। और कल शनिवार है, सैटरडे है, डॉक्टर MS राव, रेवरेंड MS राव प्रभु के कलाम को लेके आएंगे 7 से 8, और 8 से 9 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।